पूर्वतन प्रतिरक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस परलोक होईछि। अल्जाइमर रोगरे दीर्घ दिन पीड़ित थिबा जॉर्ज 88 वर्ष बयस दिल्लीर एक घरोई हस्पिटाल रे देहांत होईछि। 1930 रे मांगलोर रे जॉर्ज फर्नांडिस जन्म। सामाजिक और श्रमिक संगठन नेता होइतबा जॉर्ज परवर्ती समय राजनीति में पाद देइथिले। से थिले समता पार्टीर प्रतिष्ठाता। 1967 रु 2004 जाए 9 थर लोकसभा को निर्वाचित होइतबा जॉर्ज फर्नांडिस केंद्र प्रतिरक्षा मंत्री, दूरसंचार मंत्री, शिल्प मंत्री और रेल मंत्री भाव में दायित्व तुलाइछंती। 1977 रे जरूरीकालीन परिस्थिति प्रत्याहार पर से बिहार मुजफ्फरपुर निर्वाचित होई केंद्र शिल्प मंत्री होइथिले। एक कार्यकाल मध्य से पुंजीनिवेश नियम उल्लंघन अभियोग रे अमेरिका कंपनी IBM और कोका कोला को देश छाड़ा निर्देश देते। 1999 से रेल मंत्री, 1998 रु 2004 जाए एनडीए सरकार रे प्रतिरक्षा मंत्री थे। तांकरी अमल पाकिस्तान सह कारगिल युद्ध और पोखरण ने परमाणु परीक्षण होइथिला। तो जॉर्ज फर्नांडिस पूर्वतन प्रतिरक्षा मंत्री तांकर परलोक होईछि। 9 थर लोकसभा को निर्वाचित होइथिले एवं शेष थर पाई 1998 रु 2004 जाए से अटल बिहारी वाजपेयी का मंत्रिमंडल रे गुरुत्वपूर्ण प्रतिरक्षा विभाग संभाली थिले। जन स्पष्टवादी नेता भावरे तांकर परिचित थिला। समाजवाद चिंताधारा रे से अनुप्राणित थिले। तो समता पार्टीर प्रतिष्ठाता मध्य थिले। पूर्वतन प्रतिरक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस परलोक नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुख प्रकाश करिसेंती एवं ट्वीट करी दुख जणाइछंती मोदी। सेपरे केंद्र गृहमंत्री राजनाथ सिंह मध्य ट्वीट करी दुख प्रकाश करिसेंती। वे एक जुझारू नेता थे। जन्मभूमि कहीं, कर्मभूमि कहीं, जनप्रतिनिधित्व कहीं, एक प्रकार से पूरे भारत में रचे बसे थे वो। उनके बेटा को अमेरिका से आना है तो कल ही जो भी अंतिम संस्कार करना है वो होगा। अभी एम्बामिंग करके यहाँ घर पे रहेंगे तब तक। थोड़ी देर में आ जाएंगे और दोपहर के बाद मेहमानों को जिनको भी आके अपना। जॉर्ज फर्नांडिस हमारे देश के ऐसे एक नेता थे कि जिन्होंने देश के लिए, लोकतंत्र के लिए अपने जीवन को समर्पित किया था। समाजवादी आंदोलन से उनका नेतृत्व खड़ा हुआ था, पर उसके साथ साथ वो प्रखर राष्ट्रभक्त थे और विशेष रूप से मजदूरों के संगठन के लिए उन्होंने उनको न्याय देने के लिए बहुत बड़ा संघर्ष किया है। एनडीए में उन्होंने यशस्वी नेतृत्व भी किया और अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ यशस्वी रूप से कार्य भी किया। उनके जाने से हमारे एक बहुत बड़े नेता को हम गंवा चुके हैं। जहां तक मैं उनको अपना आइकॉन मानता था और निश्चित रूप से उनके जाने का मुझे बहुत दुख हो रहा है। बड़ा दुख होता है मुझे, परंतु बहुत बीमार थे वो भी मैं जानता हूँ। लगभग होश नहीं था। तो उस दर्द से मुक्त हो गए, परंतु देश के लिए ऐसे एक हस्ती था। इससे हम देश के लिए बहुत सुरक्षा हुई। इमरजेंसी में हम दोनों एक साथ थे और इंदिरा गांधी का विरोध करने के लिए तो सदा थे। बाद में सोनिया गांधी का भी विरोध करने में बिल्कुल साथ थे और दोस्त का दोस्त था और बड़ा कुशल था और पूरा अपना ऊर्जा काम पर लगा देता था। जब डिफेंस मिनिस्टर बने थे तो बार बार वो सियाचिन गए। सोशलिस्ट था तो और मैं सोशलिस्ट विरोधी था। फिर भी हमारी जबरदस्त दोस्ती होती थी। जब डिफेंस मिनिस्टर था, जब भी, ये तो भी वाजपेयी और मेरी भी नहीं बनती थी, परंतु वो परवाह नहीं करते थे और मुझे बुलाकर चाय पिलाते थे डिफेंस में और बातें बताते थे, गपशप बहुत करते थे। तो बड़ा दुख हुआ मुझे।
देश का एक सर्वमान्य नेता और राजनीतिक में देश को एक अपूरणीय क्षति हुआ है, जिसका कि आज के युग में क्षतिपूर्ति करना बहुत ही दुर्लभ होगा। और जॉर्ज साहब एक सक्षम यूनियन नेता, रेल कर्मियों के नेता थे, समाजवादियों का जो है मजबूत साथी थे, और वह जो है लोकनायक जयप्रकाश नारायण के अनुयायी थे, लोहियावादी थे। उनके ऐसे सरीखे नेता देश को मिलना नामुमकिन नहीं बल्कि बहुत ही मुश्किल है। और उनके मृत्यु पर हम भगवान से और अल्लाह से यह कामना करते हैं कि उनके सुख शांति और समृद्धि और उनके चाहने वाले को मजबूती प्रदान करे। और देश के लिए बहुत बड़ा अपूरणीय क्षति है, इसका भरपाई कभी नहीं हो सकता है। निश्चित तौर पर ये हमारा निजी क्षति हुई है। हम लोग के दल के वो गार्जियन के रूप में रहे हैं। आज उनका निधन से पूरे जनता दल परिवार मर्माहत है। बहुत दिनों से बीमार चल रहे थे। बिहार के नहीं देश के प्रख्यात नेता थे, वो मजदूर नेता थे। ये हमारे लिए निजी क्षति हुई। अयोध्या विवादीय जमी को नहीं केंद्र सरकार बड़ पदक्षेप नहीं। विवादीय जमी को छाड़ी बड़का जमी सरकार को फेराई देवा को सुप्रीमकोर्ट केंद्र सरकार तरफ आवेदन कर राम मंदिर निर्माण पर राम जन्मभूमि न्यास को जमी फेराई देवा को आवेदन कर अयोध्या 67 एकर जमी सरकार मात्र 2.76 एकर जमी विवादीय। बाकी जमी उपर कौन विवाद नहीं। से जमीर किसी अंश को राम जन्मभूमि न्यास को दि जाऊ केंद्र सरकार निज आवेदन रे कहते 67 एकर जमी रे कोर्ट स्थितावस्था बजाय रखा निर्देश देते, किंतु 2.77 एकर जमी को छाड़देले बड़का जमी रे कौन विवाद नहीं। तेणु से सबू जमी राम जन्मभूमि न्यास को प्रदान कर जाऊ। मोट 67 एकर जमी को सरकार अधिग्रहण करथिले। यह मध्य 48 एकर जमी राम जन्मभूमि न्यास से 41 एकर को कल्याण सिंह सरकार 1991 न्यास को प्रदान करथिले। बड़का जमी न्यास किणिथिला। यह बाद 19 एकर जमी सरकार कारण ये सबू जमीर मालिक माने से क्षतिपूरण नहीं सारी। मेरा आधा काम हो गया है, परंतु सुप्रीम कोर्ट को भी सोचना चाहिए। ये जो जमीन था इसको सुप्रीम कोर्ट ने पहले डिक्लेयर किया था अनडिस्प्यूटेड है, इसको किसी प्रकार से भी उपयोग हो सकता है, स्वाधीन है मालिक। और अधिकांश है राम जन्मभूमि न्यास की और वो विश्व हिंदू परिषद की है, वो है माना जाएगा। तो वाजपेयी के काल में इसको पता नहीं क्यों स्टे में डाल दिया। अब इतने साल होने के बाद उसको छुड़ाना ये मैं तो सोचता था अनिवार्य भी नहीं है। हम सीधा कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकते हैं और कोई सवाल उठाएंगे तो हम बता सकते हैं कि ये अनडिस्प्यूटेड लैंड था और स्टे में था, तो स्टे को हटा दीजिए। परंतु हमारी सरकार होने के कारण वो नियम के अनुसार पक्के मन होने चाहते हैं, तो उन्होंने ये कदम उठाया है। लेकिन काम तो शुरू हो जाना चाहिए। बस मैं सरकार को धन्यवाद कहता हूं कि आधा काम तो कर दिया, पूरा काम कर दीजिए। राम मंदिर मुद्दे पर कुंभ में परम धर्म संसद हो रही है और उसके बाद विहिप के शिविर में भी धर्म संसद आयोजित होगी। लेकिन उसके पहले सरकार ने संविधान का सहारा लिया है और सुप्रीम कोर्ट गई है और कहा कि जो डिस्प्यूटेड लैंड है वो सिर्फ 2.77 एकड़ है, बाकी सिर्फ 67 एकड़ जो जमीन है वो डिस्प्यूटेड नहीं, वहां पर हो सकता है। और अब वो सुप्रीम कोर्ट की शरण में गई, एक याचिका दाखिल की। क्या है, सरकार नाराजगी कम करना चाहती है, क्या करना चाहती है? देखिए, सरकार का ये मानना है कि राम मंदिर का निर्माण जो है वो जल्द से जल्द हो और इसलिए सरकार हर पहलू पे जो संविधान के तहत हो सकता है उसका प्रयास कर रही है। लेकिन जो कांग्रेस है, जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता और उनके बड़े नेता जो हैं कपिल सिब्बल और एडवोकेट भी हैं, लॉयर भी हैं, उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के निर्देश से किस प्रकार से ये जो पूरा मसला है ये चुनाव के बाद तक कि टल जाए, उस दिशा में उन लोगों ने कार्य करा और रोड़े अटकाए हैं।
मगर हम लोग का प्रयास है कि जल्द से जल्द हो, क्योंकि राम मंदिर का निर्माण ये आस्था का विषय है और पूरे भारत चाहता है कि यहाँ पर राम मंदिर का निर्माण जल्द से जल्द होना चाहिए। भाजपा के एजेंडे में शामिल था, लेकिन अब 5 साल बीतने जा रहे हैं, सरकार को चुनाव में जाना है, क्या दबाव में है सरकार, धर्म संसद और जनता के दबाव में? देखिए, ये कोई दबाव नहीं होता, ये आस्था है और ये एक कानूनी प्रक्रिया है। ये कानूनी प्रक्रिया अभी जाके सुप्रीम कोर्ट में ये इसकी सुनवाई शुरू हो रही है, तो उसके आधार पे ही सरकार अपना काम कर रही है। जी, तो क्या लगता है कि इस धर्म संसद के बाद, जैसे कि स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी ने ऐलान किया है कि वो जाएंगे, अयोध्या कूच करेंगे, इसके साथ साथ अखाड़ा परिषद पहले से कह चुका है कि कुंभ मेले के बाद जाएगा, तो इसके बाद क्या स्थिति रहेगी? सरकार कोई पहल कर सकती है, मंदिर निर्माण शुरू हो सकता है लोकसभा चुनाव के पहले? देखिए, मैं इतना ही कहूँगा, सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द राम मंदिर का निर्माण हो। जो ये जितना जनता से जुड़ा हुआ मसला है, जनता की जो आस्था है, वही सरकार की भी आस्था है। जी, साफ तौर पर कहना है स्वास्थ्य मंत्री का और राज्य सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ जी का कि ये जनता से जुड़ा मुद्दा है, आस्था से जुड़ा मुद्दा है और सरकार भी चाहती है कि मंदिर का निर्माण जल्द से जल्द हो। हालांकि सरकार इसके लिए संविधान का सहारा ले रही है और जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके तहत ही राम मंदिर का निर्माण करना चाहती है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। केंद्र सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है, जो डिस्प्यूटेड लैंड से अलग हटकर जो लैंड है उसको वापस किया जाए, जो एक्वायर्ड लैंड है, हम ये समझते हैं कि बहुत अच्छी पहल की है, क्योंकि उस लैंड से कोई डिस्प्यूट नहीं है किसी भी तरह का और डिस्प्यूटेड लैंड बहुत थोड़ी सी है। अगर क्योंकि मंदिर एक भव्य राम मंदिर बनना है और अगर ये जमीन सुप्रीम कोर्ट छोड़ देता है जिस पर बेवजह का स्टे है, तो हम ये समझते हैं कि राम मंदिर का निर्माण फौरन शुरू हो सकता है और जब तक कि वो निर्माण वहां तक आएगा तब तक कि जो डिस्प्यूटेड लैंड है उस पर भी कोई ना कोई फैसला आ जाएगा। ये एक बहुत अच्छी सोच है और बहुत अच्छी पहल है। यह जो केंद्र सरकार अधिग्रहण किया है, तो पूरा अधिकार केंद्र सरकार को है और केंद्र सरकार जो भी चाहे, जिस रूप में चाहे उसकी व्यवस्था कर सकती है और जिसको चाहे उसको दे सकती है, क्योंकि बाकी जितने लोग रहे सबको वह मिल चुका है मुआवजा। ऐसी स्थिति में सरकार यह नहीं समझ में आ रहा कि यह सुप्रीम कोर्ट से उसको मांग कर रही है कि हमको दे दिया जाए, तो यह याचिका किस उद्देश्य से है ये पता नहीं है। लेकिन जो 2.77 एकड़ जमीन जो अधिग्रहण है और 2.77 पॉइंट विवादित है, जहां पर रामलला विराजमान है, जब तक इसका निस्तारण नहीं होता तब तक रामलला का मंदिर नहीं बन पाएगा। तो रामलला के लिए यह संभव है कि इसका कोई लाभ नहीं है। अब किस उद्देश्य से सरकार इसको सुप्रीम कोर्ट से मांग रही है? जब तक 77 एकड़ पॉइंट में सुप्रीम कोर्ट का स्थगन आदेश है, वह स्थगन आदेश हट जाएगा, उसके बाद में कोई दूसरी योजना सरकार की होगी। लेकिन मैं समझता हूं कि जब तक 2.77 पॉइंट की व्यवस्था सुदृढ़ नहीं होती और रामलला के पक्ष में नहीं होता, इसका स्थगन आदेश नहीं हटता, तब तक के लिए यह कोई भी रामलला के लिए लाभ नहीं है। मस्जिद को छोड़ करके जो जमीनों की मांग की जा रही है उस पर हमें कोई इतराज नहीं है। सरकार के कब्जे में पहले से भी है, सरकार किसको दे रही है किसको नहीं दे रही है ये कोर्ट जाने, और हमें कोई इतराज नहीं है। जब 3 भाग में बंटवारा हुआ था तो निर्मोही अखाड़ा सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट गया था, फिर सिंधु परिषद गया, सुन्नी जो है मुस्लिम मसला बोर्ड गया। आज उस पर लोग नहीं माने, उसका मसला आज भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, चल रहा है। कल आज इसकी तारीख भी पड़ी थी, लेकिन आज एक रीट दाखिल कर दी गई है कि वो ज़मीनें वापस कर दी जाए। केंद्र गवर्नमेंट ने जो है वो ज़मीन वापस करने की बात कह रही है कि ये ज़मीन सिंधु परिषद को दी जाए, किसको जो है किसी को भी दे। बाकी ज़मीनें पर हमारा कोई झगड़ा नहीं है, सरकार चाहे जो काम चाहे कर सकती है, हमें कोई इतराज नहीं है। देशर समस्त केंद्रीय विद्यालय संस्कृत और हिंदी में प्रार्थना करा निष्पत्ति मामला एवं संवैधानिक शुणाणी हम। सुप्रीमकोर्ट संवैधानिक बेंच यार शुणाणी करेंगे। केंद्रीय विद्यालय केवल संस्कृत और हिंदी में प्रार्थना करा निष्पत्ति होता, जहाँ विरोध में सुप्रीमकोर्ट एक मामला रुजु कर मामलार शुणाणी कर संवैधानिक बेंच द्वारा शुणाणी करा सुप्रीमकोर्ट। जस्टिस रोहिंटन नरीमन द्वारा मामलार शुणाणी करा। परीक्षा उपरे चर्चा दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी का परीक्षा उपरे चर्चा कार्यक्रम
छात्र छात्री को चिंतामुक्त रहिबा नहीं मंत्र देले प्रधानमंत्री। तालकोटरा स्टाडियम रे उपस्थित छात्र छात्री को देले उद्बोधन। सेमानंकठारु पचारि बुझिले परीक्षा संपर्कित समस्या और देले सेमानंकु सफलतार मंत्र। मोदी कहले बोर्ड परीक्षा जीवन परीक्षा नुहे, परीक्षा बाहर मध्य बहुत बड़ दुनिया रही। परीक्षा खराब हो गले जीवन रही जाएनी, जीवन अर्थ अटकिबा नुहे चलिबा बोली कहिसेंति प्रधानमंत्री। कार्यक्रम आरंभରୁ जॉर्ज फर्नांडिस वियोग शोक प्रकाश करथिले मोदी। कार्यक्रम को सामिल होइथिले 24 टी राज्यर छात्र छात्री। ओडिशार 27 जन छात्र छात्री, शिक्षक एवं अभिभावक कार्यक्रम में सामिल होइथिले। एबे आम आपको पुणी थे नहीं जाऊँ सालेपुर सभास्थल जोठी पहुंची बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह। आज 4टी लोकसभा और 28टी विधानसभा निर्वाचन मंडली बूथ स्तरीय कर्मकर्ता को गुरुमंत्र देवाक आसिछंती बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह। पूर्वर एठारे सभा हबार थिला किंतु असुस्थता जोगु पहुंची पारि नथिले एवं हमें श्रृंखलित भाव में निज निज जगह रे बसिबा। अनुरोध करुछि स्थानीय कार्यकर्ता माने सेमाने मंच उपर को आसिबे एवं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पुष्पमाल्य द्वारा संबर्धित करेंगे। जिला सभापति दुर्योधन साहू, सत्यव्रत महापात्र, लक्ष्मीधर प्रधान एवं भारतीय जनता पार्टी स्थानीय वरिष्ठ कार्यकर्ता माने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को संबर्धित कर बंधुगण। तो पुष्पमाल्य दि जाउछि राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को दलर कर्मकर्ता माने पुष्पमाल्य दे सम्मानित करुछंती। ए होछि तार दृश्य आपण देखुछंती सालेपुर कुलिया स्थित साधारण सभार बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पहुंचवा पर तांको पुष्प विराट पुष्प माल्य दे तांको सम्मानित करा जायछि, संबर्धित करा जायछि। अमित शाह व्यतीत मंच उपर उपस्थित अच्छा दलर समस्त हेवीवेट राज्य सभापति बसंत पंडा बर्तमान वक्तव्य रखा जाती केंद्र मंत्री जुएल ओराम, केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, विधायक दल नेता कनकवर्धन सिंहदेव समेत अन्य वरिष्ठ नेता माने मध्य मंच उपर उपस्थित अच्छा। मान्यवर अमित शाह नमन करुछि, वंदन करुछि, अभिनंदन करुछि। अभिनंदन करुछि भारतीय जनता पार्टी को आगामी दिन में मिशन 120 पर्यंत पहुंचाइबार लक्ष्य नहीं उपस्थित होइदिबा वरिष्ठ नेतृमंडली को, कार्यकर्ता बंधु मानू, भाई भौणी मानू एवं निवेदन करुछि जो माने आसन ग्रहण करिनाहंती आरक्षी अधिकारी मानू अनुरोध, वॉलंटियर मानू अनुरोध समस्त को सभागार भितर चौके बसैवा अनुरोध करुछु। केही बाउंड्री बाहर रहिबे नहीं, समस्ते भितर आसिक आसन ग्रहण करंतु। मान्यवर केंद्र मंत्री जुएल ओराम जी, मान्यवर केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, भारतीय जनता पार्टी प्रभारी मान्यवर अरुण सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी वरिष्ठ नेता पूर्वतन मुख्यमंत्री गिरिधारी गमांगोजी, विधायक दलर नेता मान्यवर केवी सिंहदेव जी, राष्ट्रीय संपादक सुरेश पुजारी जी, मनमोहन सामल जी, मान्यवर वरिष्ठ नेता विश्वभूषण जी, समीर महांती जी वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं तत्संगे संगे मंचासीन समस्त नेतृमंडली को मो अभिवादन जनाऊँ। बंधुगण, आज 19 वर्ष है एक अंधमुखपति धृतराष्ट्र सरकार तार साधु नेता दादा लाला झोला टाउटर दलाल को धरिकी समाज को नुहे, किसान को नुहे,
बेरोजगार नौजवान को नुहे मां भूणी ठारू नहीं करी आबाल वृद्ध वनिता पर्यंत जुआन सियान विद्वान किसान ओडिशार स्वाभिमान को पुलुंठित करी चली शोषण करी चली एवं पीसी कारबार रे आज ब्लॉक को थाना को आरआई ऑफिस को डीआरडीए को कलेक्टरेट को बाजार रूपांतरित करी सारी सेमानंकर हाथरू ए जाति को मुक्त करवा पाई भारतीय जनता पार्टी मान्यवर अध्यक्ष अमित शाह जी बारंबार आमर घर को आसुचंती आमको उद्बोधन देवाई उत्साहित करवाई उद्दीपन सृष्टि करवाई उन्मादना सृष्टि करवाई एवं मोर भूत सबुठ मजबूत लक्ष्य नहीं करी आज कार्यकर्ता आगामी दिन कार्यकर्ता एवं विगत दिन जार पाखे 23टा कार्यर दायित्व थिला से दायित्व को संपादित करी तो आप शुणु देखुले कुलिया स्थित जो साधारण सभा बीजेपी पक्ष आयोजन करा वर्तमान राज्य सभापति बसंत पंडा अभिभाषण रखुंट किस समय पर राष्ट्रीय सभापति अमित शाह अभिभाषण रखिए।